बहू जरा एक गिलास पानी तो ले आना बेटा, मुझे दवाई खानी है। मम्मी। अरे रिंकी तुम आओ बेटा, आओ बैठो, आ जाओ, बैठो यहाँ बैठो। क्या हुआ मम्मी, आपकी तबीयत खराब है क्या? अरे बेटा कुछ नहीं, वो 5-6 दिन से ना बुखार आ रहा है, तो उसकी वजह से हाथ पैर और कमर में बहुत दर्द है। आज तो सर भी दर्द की वजह से फटा जा रहा है। अभी बस बहू से कह के मैंने सर में ये दुपट्टा बंधवाया है। क्या आपको 5-6 दिन से बुखार है? और मम्मी आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे बेटा मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम फालतू में मेरी चिंता करोगी, यही सोच के मैंने तुम्हें नहीं बताया बेटा। अगर आप मुझे पहले बता देती तो मैं पहले ही आ जाती ना आपकी सेवा करने के लिए। देखो ना इन 5 दिन में आप कितनी कमजोर हो गई हो। लगता है भाभी आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही है। अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी, कैसी हो आप, कब आई आप? हाँ भाभी नमस्ते, अभी आई हूँ और देख रही हूँ कि मम्मी कितनी कमजोर हो गई है। लगता है आपने मेरी मम्मी का अच्छे से ख्याल नहीं रखा है। अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हो, मैं मम्मी का पूरा ख्याल रख रही हूँ। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ कि आप कितना ख्याल रखती हो मेरी मम्मी का। अगर ख्याल रखती तो 5-6 दिन में मेरी मम्मी इतनी कमजोर हो जाती। अरे रिंकी तो बहू को क्या बोल रही हो? अरे बहू मेरा बहुत ख्याल रख रही है, वो दिन रात मेरी सेवा में लगी हुई है बेटा। तुम बहू से कुछ मत बोलो। ठीक है दीदी, आप बैठो, मम्मी से बात करो, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो भाभी, मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेके आना। वो मम्मी बाहर बहुत गर्मी है ना, इसलिए मेरा कोल्ड कॉफी पीने का मन। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए अभी अच्छी सी कोल्ड कॉफी बना के लेके आती हूँ। ठीक है, आप बैठिए। मम्मी अब आप चिंता नहीं करो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, आपकी पूरी सेवा करूंगी। अच्छा देखना आप कितनी जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा ठीक है। अच्छा मम्मी आपने अभी नाश्ता तो किया नहीं होगा, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए ना भाभी से कह के इडली और उपमा बनवा देती हूँ, क्योंकि ये हल्का होता है। ठीक है? हाँ ठीक है। भाभी मम्मी के लिए इडली और उपमा बना दो नाश्ते में। और मम्मी आप दोपहर के लंच में क्या खाओगी? मैं एक काम करती हूँ, मैं ना आपके लिए पालक पनीर की सब्जी बनवा देती हूँ। आपको पता है पालक कितनी हेल्दी होती है। अच्छा। आप पालक खाओगे ना तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है भाभी, दोपहर के लंच में मम्मी के लिए पालक पनीर की सब्जी बना देना, और हाँ मेरे लिए साथ में नान। और हाँ मम्मी आप ना नाश्ता और खाने के बीच में सूप पी लेना। ठीक है, मैं भाभी से कह के बनवा देती हूँ। ये क्या है? भाभी मम्मी के लिए टमाटर का सूप भी बना दो, वो हेल्दी होता है। मम्मी लगता है भाभी अच्छे से झाड़ू पोछा नहीं करती हैं, तभी तो जर्म्स की वजह से आप बीमार हो गई हो। भाभी मम्मी के रूम में फिर से पोछा लगा दो, बहुत गंदा हो रहा है। अरे रिंकी बहू झाड़ू पोछा कर चुकी है। देखना मम्मी अब मैं आ गई हूँ ना, अब आप जल्दी से सही हो जाओगी, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। बहू जरा यहाँ आना तो। हाँ मम्मी आपने बुलाया? बहू तुम्हारे पास 50 रुपए हैं? 50 रुपए? हाँ है ना, जाओ लेकर आओ। अच्छा मैं अभी लेके आती हूँ। 50 रुपए? ये लो मम्मी 50 रुपए। बेटा ये मुझे नहीं, रिंकी को दे दो। क्या 50 रुपए मुझे? लेकिन मम्मी आप मुझे क्यों 50 रुपए दे रही हो? रख लो रिंकी, ये जो तुमने अभी ज्ञान दिया ना मेरी बहू को, ये उसी की फीस है। मैं तब से देख रही हूँ, जब से आई हूँ तब से तुम मेरी बहू को ताने दिए जा रही हो, और मेरी सेवा करने के बहाने तुम बहू को ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐसा है बेटा, मेरी बहू मेरी सेवा कर लेगी, तुम उठो और जाओ अपने ससुराल, अपनी सास की सेवा करो जाके वहां पे। ये मेरी सेवा करेंगी, जब से आई तब से मेरी बहू के नाक में दम करके रखा है। सॉरी मम्मी, सॉरी भाभी, आप रखो मम्मी का अच्छे से ख्याल, आप अच्छे से ख्याल रखते हो मम्मी का।
जाओ बेटा तुम। ठीक है दीदी, आप बैठो, आपकी कोल्ड कॉफी बन गई, मैं लेके आती हूँ।